Hello students, today we will read chapter 7, The Adventure, written by जयंत नार्लिकर। तो इस चैप्टर में क्या होता है, एक प्रोफेसर होते हैं, उनका नाम होता है गंगाधर पंत, और वो मर जाते हैं और मरने के बाद वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो इस वजह से इस चैप्टर का नाम द एडवेंचर रखा है। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग दिए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, इट मीन्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद है मोरल बूस्टर। मोरल बूस्टर मीन्स होता है समथिंग दैट गिव्स होप और सपोर्ट टू समवन। नेक्स्ट है रिलेगेटेड टू, it means assign something to. Political acumen, it means political wisdom. Next है de facto, it means actually, in fact या really. उसके बाद है astute, ये एक एडजेक्टिव है, आर्टफुल कहा जाता है इसको। उसके बाद है डॉक्टरेट अकाउंट्स। डॉक्टरेट अकाउंट्स मीन्स कॉम्प्लेक्स या इंट्रिकेट डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद लास्ट है गिव वेंट टू, मीन्स एक्सप्रेस एन इमोशन। अब लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन है, वो करते हैं। द जिजामाता एक्सप्रेस स्पेल अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। जिजामाता एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है और डेक्कन क्वीन है, ये भी ट्रेन का नाम है। तो जो जिजामाता एक्सप्रेस है वो इतनी स्पीड से चली कहाँ पे, पुणे और बॉम्बे के रूट के ऊपर, और वो जो डेक्कन क्वीन ट्रेन है उससे भी फास्ट चली। देयर वर नो इंडस्ट्रीज टाउनशिप्स टुवर्ड पुणे, और वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज एरिया नहीं था पुणे के बाहर। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला कैम इन 40 मिनट्स, पहला स्टॉप लोनावाला लगभग 40 मिनट में आ गया था। द घाट सेक्शन दैट फॉलो वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू, अब वो घाट सेक्शन था वो कुछ नया नहीं लग रहा था जैसा वो जानते थे। अब वो मरने के बाद द एडवेंचर, उनके साथ कुछ एडवेंचर होंगे, मरने के बाद वो दूसरी दुनिया में आ गए हैं, तो उनके बारे में बता रहे हैं। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजत ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन ए एवन ग्रेटर स्पीड, और थोड़ी देर में ट्रेन है वो करजत पे स्टॉप हुई और उसके बाद उसने अपनी स्पीड को कंटिन्यू रखा, अच्छी से स्पीड पकड़ ली। इट रोड थ्रू आउट कल्याण, और कल्याण से होकर उसने बहुत ही तेज गति पकड़ ली ट्रेन ने। मीन वाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंदे, अब जो प्रोफेसर थे उनका पूरा नाम था गंगाधर पंत गायतोंदे। प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंदे हैड अराइव्ड एट प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे, अब वो कहाँ पहुँच गए थे, इन बॉम्बे। उस टाइम अब मुंबई नाम है, पहले बॉम्बे नाम था। इंडीड एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, और उनको लग रहा था हिस्ट्री बुक के थ्रू वो अपनी पुरानी लाइफ जान सकते हैं। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे टू फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड, और वो श्योर थे कि इस तरह से वो अपने प्रेजेंट वे को भी जान सकेंगे। ही ऑल्सो प्लान एवेंटली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव ए लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देश पांडे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुणे जाएंगे और राजेंद्र देश पांडे से अपने बारे में जानेंगे। हु वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड दैट हैड हैपन, और वो बताते हैं कि राजेंद्र देश पांडे मुझे हेल्प करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। दैट इज अज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एक्साइटेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देश पांडे, कि इस टाइप के वर्ल्ड में भी कोई ऐसा इंसान है, कौन, राजेंद्र देश पांडे। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, अब ट्रेन है वो एक लंबी सुरंग से होकर आगे रुकी। इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, वो एक छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम था सरहद। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स, और उस ट्रेन में कोई अंदर आए जो एंग्लो इंडियन थे यूनिफॉर्म में, और उन्होंने टिकट चेक करना स्टार्ट किया। This is where the British Raj begins. You are going for the first time, I presume, Khan Sahib asked.
अब एक और यहाँ पे मिलते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर तो जो प्रोफेसर थे गायतोंदे वो हो जाते हैं, दूसरे इसमें राजेंद्र देश पांडे, और थर्ड मिलते हैं खान साहिब ट्रेन में मिलते हैं। तो ये किसी की कही हुई बात है, तो इन्वर्टेड कॉमा में है। दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, कि ब्रिटिश राज कहाँ से शुरू होता है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई प्रिज्यूम मीन्स बिलीव। वो बोलते हैं कि क्या तुम वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहे हो, ऐसा खान साहिब है वो गंगाधर पंत से पूछते हैं। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। गंगाधर पंत ने पहले ये बॉम्बे नहीं देखा था। ही वेंटर्ड मीन्स डेयर टू से ए क्वेश्चंस। एंड खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि तुम पेशावर कैसे जाओगे। दिस ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस, ये ट्रेन तो विक्टोरिया टर्मिनस तक जाती है। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल, उसके बाद मैं वहाँ से फ्रंटियर मेल है वो पकड़ लूँगा। हाउ फॉर डज इट गो, बाय वॉट रूट, और ये कितना दूर है और क्या रूट है उसका। तो बताते हैं, बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड द पेशावर। पहले बॉम्बे से दिल्ली जाएगी, फिर लाहौर से पेशावर। अ लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमोरो, और मैं लगभग परसों तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। कहाँ, पेशावर। Therefore Khan Sai spoke a lot about his business and गंगाधर पंत was willing listener। अब खान साहिब है वो बताते रहे अपने बिजनेस के बारे में, और गंगाधर पंत थे वो बहुत अच्छे से सुनते रहे। For in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different, क्योंकि उनको भारत के बारे में बहुत सारी फ्लेवर्स, अलग अलग बातें जानने को मिल रही थी। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, ट्रेन थी वो सब अर्बन रेल ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए निकल गई। द ब्लू कैरीज, जो बोगियाँ होती हैं ट्रेन की, कैरेड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड, उनके ऊपर GBMR लिखा हुआ था, जो ब्लू कैरीज थी। फुल फॉर्म है उसकी ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन खान साहिब ने एक्सप्लेन किया। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, उनके ऊपर यूनियन जैक जो झंडे का मार्क होता है वो प्रिंट था। ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, और उनको देखकर याद आ रहा था कि ये ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आता। टेरिटरी मतलब रीजन या एरिया या जोन कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद आगे हैं, द ट्रेन बिगिन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्स ओनली एट इट्स डेस्टिनेशंस विक्टोरिया टर्मिनस। ट्रेन है वो धीरे धीरे स्लो होती गई, दादर के पास जाकर फिर वो विक्टोरिया टर्मिनस के पास रुक गई। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबल नीट एंड क्लीन, पूरा स्टेशन साफ सुथरा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप एंग्लो इंडियंस एंड पार्सीज अलॉन्ग विद ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, और पूरा स्टाफ था वो भी एंग्लो इंडियंस था, पारसी था। एज ही मर्ज फ्रॉम द स्टेशन गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, और वहाँ पे गंगाधर पंत को क्या फेस करने के लिए मिला, बहुत सारी बिल्डिंग्स। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। तो उसने वो बॉम्बे तो देखा था लेकिन ये नहीं देखा था, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, कौन सी लाइन लिखी हुई थी, ईस्ट इंडिया हाउस हेड क्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया हाउस, आप लोगों ने पहले अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अंग्रेज़ भारत में आ गए थे, किस तरह से उन्होंने राज्य किया, इन सब के बारे में। प्रीपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक, प्रोफेसर गायतोंदे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, और यहाँ पे आकर प्रोफेसर गायतोंदे को बहुत सारे शौक लगे जो उसने सोचा भी नहीं था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वोन्ड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, और हिस्ट्री बुक में लिखा गया था कि 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, क्रांति, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चली गई थी। येट हियर इट वॉज नॉट ओनली लाइव बट
फ्लोरिशिंग, लेकिन ये गई नहीं बल्कि और ज़्यादा फैल गई। सो हिस्ट्री हैड टेकन ए फर्स्ट टर्न परहैप्स बिफोर 1857। तो हो सकता है कि हिस्ट्री ने एक बड़ा टर्न लिया 1857 के पहले। हाउ एंड वेन हैड इट हैपन्ड, कैसे और कब ये हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट, उसको कैसे जाना जाए। एज ही वॉकड अलोंग हॉर्नबाई रोड, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. जैसे ही वो हॉर्नबाई रोड से चले तो उनको क्या मिला, एक शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स मिली। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, वहाँ पे कोई भी ऐसी जो हाथ से काम होने वाली शॉप्स वहाँ नहीं देखी गई। इंस्टीट देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, imposing office of Lloyds, Barclays and other British bank as in a typical high street of a town in England। और वहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप्स बैंक्स देखे गए और वूल के काम होने लगे और जो बूट्स थे वो सब देखे गए। बजाय मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जिस तरह से हाथों से काम होता था वो चीज़ें नहीं देखकर जो ब्रिटिश लोग थे उनकी कामों को अहमियत दी गई थी। वहाँ पे उनके ही बैंक थे और जो इंग्लैंड की स्ट्रीट्स थी उसमें इस तरह के टिपिकल स्ट्रीट्स थी, उनमें बैंक वगैरह थे और बूट्स और वूल के काम होते थे। He turned right along होम स्ट्रीट एंड एंटर फोर्ब्स बिल्डिंग। वो लोग होम स्ट्रीट में टर्न किए और फोर्ब्स बिल्डिंग में एंटर कर गए। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंदे प्लीज़, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। उसने इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट को कहा कि आप मुझे मिस्टर विनय गायतोंदे से मिलना है। तो विनय गायतोंदे कौन थे, ये इनके बेटे थे प्रोफेसर के। She searched through the telephones list, the staff list and then through the directory of employees of all the branches of the firm। अब उस जो रिसेप्शनिस्ट थे उन्होंने टेलीफोन लिस्ट में चेक किया, स्टाफ लिस्ट में चेक किया और दूसरी जो ब्रांचेस थी वहाँ पे उनका नाम सर्च किया। She shook her head and said, उन्होंने अपना सर हिलाया और कहा, I am afraid I can't find anyone of them that name either here or any of our branches। Are you sure he works here? अब वो बोलती कि मैंने सब जगह पे ढूंढा, सभी ब्रांचेस में उनका नाम सर्च किया, क्या आप श्योर हो कि या वो यहीं पर वर्क करते थे। दिस वॉज ए ब्लो नॉट टोटली अनएक्सेप्टेड इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड। वॉट गारंटी हैड ही हिज सन वुड बी अलाउड, इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न। अब वो पूरी तरह से श्योर भी नहीं थे कि क्योंकि अब जब वो मर गए हैं तो क्या पता उनका बेटा है वो भी मर चुका हो और उसने नया उसका जो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि उसके सन जिंदा है या मर गए और उन्होंने नया जन्म लिया होगा कि नहीं। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट। उसने उस गर्ल का धन्यवाद किया और बाहर आ गए। इट वॉज कैरेक्टर स्किच ऑफ द नॉट वरी अबाउट हियर ही वुड स्टे। और सबसे अच्छी बात उनके अंदर ये थी कि वो किसी बात के लिए टेंशन नहीं लेते थे। हिज मैन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एस्थेटिक सोसाइटी टू सोल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। और उनका मेन कंसर्न क्या था, वो लाइब्रेरी से जुड़े रहते थे, उनको लाइब्रेरी ज़्यादा पसंद थी और उसके बाद वो एस्थेटिक सोसाइटी का जो रिडल ऑफ हिस्ट्री सुलझाने के लिए वो बुक्स पढ़ते थे ज़्यादातर। ग्रैबिंग ए क्विक लंच एट रेस्टोरेंट ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल। और वो उन्होंने अपना जल्दी से लंच है वो उसको ख़त्म किया और उसके बाद वो टाउन हॉल की तरफ चले गए। Yes, to his relief, the town hall was there and it did house the library। और उन्होंने थोड़ा रिलीफ फील किया कि टाउन हॉल भी था, क्योंकि वो तो मर चुके थे, उसके बाद उनको टाउन हॉल मिल गया तो उनको एक रिलीफ मिला। एंड इट हाउस और इसके अंदर एक लाइब्रेरी भी थी। ही एंटर द रीडिंग रूम आस्क फॉर लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। और वो रीडिंग रूम में एंटर किए और उन्होंने हिस्ट्री जो बुक्स थी उनको अपने आप में इंक्लूड किया। हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। लगभग 5 वॉल्यूम्स 5 बुक्स उनकी टेबल पे थी। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्होंने स्टार्ट किया। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका। पहली वॉल्यूम पहली बुक में किसकी हिस्ट्री थी, अशोका की। वॉल्यूम 2 अप टू द समुद्रगुप्त, दूसरे में समुद्रगुप्त की। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो आपको याद रखना है थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 वॉल्यूम में कौन कौन थे। फर्स्ट में थे
अशोका, सेकंड में समुद्रगुप्त एंड थर्ड में मोहम्मद गोरी और फोर्थ में डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ के बारे में लिखा था। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, और लगभग इतिहास ऐसा था जैसा वो जानते थे। द चेंज एविडेंटली हैड अक्यूर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, लेकिन सबसे बड़ा चेंज तो जो आखिरी बुक थी, लास्ट बुक थी, उसमें आया। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. अब फिफ्थ बुक में क्या था, जो गंगाधर पंत पढ़ रहे थे उसमें इतिहास ने एक अलग ही मोड़ लिया। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब इन बैटल ऑफ पानीपत। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पानीपत की लड़ाई, 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तो ये तीसरी लड़ाई है, उसके बारे में बता रहे हैं। एंड इट मेंशंस दैट द मराठा वुन इट हैंडसमली, कि किस तरह मराठा ये जो लड़ाई थी ये अफ़गान और मराठा के बीच हुई थी और किस तरह से वो बड़ी ही चतुराई से उन्होंने जीत लिया। अब्दाली, अहमद शाह जो अब्दाली वॉज राउटेड एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रेम्फिट मराठा आर्मी लीड बाय सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेफू द यंग विश्वासराव। तो उनकी सदाशिवराव भाऊ और उसके नेफ्यू भतीजे ने मराठा को हरा दिया। और अब कौन, विश्वासराव और दूसरे कौन थे उनके साथ, द यंग विश्वासराव। द बुक डिड नॉट गो टू इनटू ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। तो इस तरह से ये बुक से क्या मिला, एक कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शंस युद्ध के बारे में। रेदर इट एलिब्रेटेड इन डिटेल्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। हारने के बाद कौन सत्ता में चला गया, ऐसा इसमें उस बात का जिक्र किया गया था। गंगाधर पंत रीड थ्रू द अकाउंट एविडली, वो काफ़ी उत्सुकता से उस अकाउंट को पढ़ते गए। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकली हिज, येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनको ऐसा लग रहा था जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट टाइम वो अकाउंट को पढ़ा था। Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Maratha, but it also established their supremacy in northern India. और मराठा के जीतने के बाद उन लोगों को मोरल बूस्टर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, और इस कारण से पूरी जो नॉर्थ इंडिया में थे वहाँ पे उन्हीं की सुपरमेसी हो गई, मतलब वही लोगों का राज हो गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दिस डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइडलाइन गोड द मैसेज एंड टेम्पररली सेल्ड द एक्सपेनोसेट प्रोग्राम। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको भी समझ में आ गया था कि यहाँ पे उनका जो वो सब कर रही है नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने अपने प्रोग्राम को थोड़ी देर की 2 दिन के लिए रोक दिया। फॉर द पेशवास द इमीडिएट रिजल्ट वॉज इंक्रीजिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहिब एंड विश्वास राव, हु eventually succeeds his father in 1780 AD। जहाँ तक पेशवास का सवाल था तो वो लोग भी 70-80 में सक्सीड हुए, और उसके बाद जो ट्रबल मेकर दादा साहेब थे उनको भी रिटायर्ड कर दिया गया। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मीट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव, और उसके बाद विश्वास राव, ईस्ट इंडिया कंपनी में विश्वास राव जो थे उनको न्यू मराठा रूलर घोषित किया गया। ही एंड हिज ब्रदर Madhav Rao combined political acumen with valor and systematical expand their influence all over India। इस तरह से उनका जो पॉलिटिकल प्रभाव था वो पूरे भारत में फैल गया। द कंपनी वॉज reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta and Madras, just like its European rivals and the Portuguese and the French। और जो बॉम्बे कंपनी थी वो रिड्यूस हुई टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे के पास, और कोलकाता और मद्रास जो अभी उसका नाम चेन्नई है, जस्ट लाइक कैसे ही जो यूरोपियन रिवल्स थे उनकी तरह, और दूसरे जो पुर्तगीज़ थे और फ्रेंच थे। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ओके, थैंक यू।